संगीत गंगा मांगे खून, फर्ज और कानून और डाकू बना बिरजू। और पापा जी के चरण में ओ झुका रही हूँ अरे तो डाकू है, हमसे क्या मतलब है? साहब जाने, साहब का काम जाने। और तुझसे कोई मतलब ही नहीं है। चौकीदार है साहब। इससे मतलब रहे या ना मतलब रहे, तुम साहब हमारे यहाँ से ट्रांसफर लिखो। हम यहाँ नहीं रुक पाएंगे, अब ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, दूसरी जगह करो। इस रायगढ़ थाने में नहीं रहोगे? अब ना रहे हमारे दूसरी जगह ट्रांसफर। तो यहाँ से तेरा ट्रांसफर लिखना पड़ेगा मुझे। ट्रांसफर लिखो। दूसरे थाने को जाना चाहता है? चलो हम तेरा ट्रांसफर ही लिख देते हैं। ट्रांसफर का नाम लिया, तुझे गोली मार दूंगा और यही दिखा दूंगा खड़क सिंह की मुठभेड़ में शर्मा जी मारे गए। ये तुम समझ लो। कहाँ का हम नाजीबा कहना, यह थाने में ड्यूटी करेगा। रामचादे कहीं के फिर जो डाकू बन गया। जी साहब। और तेरा यहाँ से ट्रांसफर लिख दो। अरे ना लिखो, ना लिखो, यह थाने में ड्यूटी करेगा, कहूँ हाल की नाजीबा। ताई, जब मुझे पता चला कि खड़क सिंह के गृह में जाकर के बिरजू खतरनाक डाकू बन गया, जी साहब। तभी हमने डीआईजी साहब के पास फोन किया। जी हाँ। और डीआईजी साहब से फोर्स की डिमांड किया। डीआईजी साहब ने हमारी मांग को स्वीकार किया। क्यों नहीं साहब? और अपने इस थाना रायगढ़ में एक जाबाज अफसर, हाँ जाबाज अफसर लेडीज इंस्पेक्टर नैना को थाने में तैनात किया है। ये कोई लेडी आ रही है? जब लेडीज इंस्पेक्टर नैना या कोई मेहरुआ है साहब? तुम्हारी अम्मा है भौसली के। नैना सिंह आ रही है रे। और वो किसी भी समय थाने के अंदर आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। सब लोगों के मुख से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, हम बोलेंगे। समझ गए? चलते फिरते नजर आओ। और क्यों बुलवाया अरे आपने, और साहब अपने पास बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ, मुझे किस लिए बुलाया गया है? नैना, तो बुलाए जाने का कारण जानना चाहती हो कि आखिर तुम्हें इस रायगढ़ थाने में क्यों बुलाया गया है? शायद तुम्हें नहीं मालूम है, इस इलाके में डाकू खड़क सिंह ने अपना आतंक मचा रखा है। क्या मतलब? हाँ, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। और खड़क सिंह मौजूद है और इसी जिले पर खड़क सिंह मौजूद है और इसी जिले दरमियान, और फिर भी चलता है नहीं और उसका पता कौन? तो उसका पता निशान मेहरबान और मन पाना मुश्किल है, और लग जाए घर पता तो काबू में लाना मुश्किल। चंबल में रहता जिस जगह उस जगह पे जाना मुश्किल है, और है इतना जाना डाकू हाथ आना मुश्किल। क्या कहा खड़क सिंह आतंक मचा रखा है? जी हाँ। दांत दो और करे ना किसी बात की। करे ना
किसी बात की आज बात आपने निभाना है और तो मुझे मेरी नजरों से बच कर और बात क्या है कहो वो गोली चलाना है खड़क सिंह क्या उसके बाप को लाऊंगी पकड़कर हथकड़ियों में डाल दूंगी जालिम का। अरे लाग चुका कब्बा कहाँ जाएगा पंछी डाल का घर बैठे आ रहा है भोजन उसके। सिर्फ आपका आदेश व परमिशन चाहिए उस खड़क सिंह को मैं अकेले अरेस्ट करने के लिए जाऊं। शाबाश नैना, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ खड़क सिंह और उसके साथियों को अरेस्ट करके सलाखों में डाल दो। नैना, क्या कहा? उस डाकू खड़क सिंह को तुम अकेले गिरफ्तार करने के लिए जा रही हो? अकेले आज उसे पकड़ने जाऊंगी? नहीं, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारी बहादुरी और दिलेरी देखने के लिए कि इस तरह से डाकू खड़क सिंह पर कामयाबी पाते। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तब तो काम और भी आसान हो जाएगा। क्यों नहीं? चलो सिपाहियों, गैरेज से गाड़ी बाहर निकालो। साथियों, बहन गंगा गई थी चंदन को शेयर करने के लिए, लेकिन समय का अभी भी इतना जा रहा है, अभी तक वापस क्यों नहीं पहुंची? बहन गंगा बस सामने से आ रही है। ठीक है, हमारा नाम लेते ही लपपया होती है, गुजरती हूँ जिस गली से तो सुनी रहा। भैया जा चंबल जाए खाली, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। सुनो साथियों और गौर से, और ये मेरा पुलिस फोर्स घेरे हुए अपने को कर हवाले और मेरे इस करी कहता यस्ती अचारा मुश्किल तेरा बचकाना यहाँ जल्दी कर दूंगा मैं गोलियों से बदल अब कदम अपने आगे
इस तरह से डाकुओं पर कामयाबी नहीं मिलेगी। तो अपने फोर्स को कई भागों में बांट देते हैं। जी सर। देखते हैं साले कहाँ बच करके जाएंगे। बोलिए सर। भालू तो इस तरफ से निकल। इस तरफ से। हाँ, और नैना तुम इस तरफ से निकलो। आज कोई भी डाकू जिंदा बचना नहीं। साहेब हम कैसे जाई? हम तुम बहुत सारी के यही खड़े हो। कैसे जाई? नैना के साथ जाओ, नैना के साथ जाओ। आज कोई भी डाकू जिंदा बचना। आपने देखा कुछ? वो मेरा जानी दुश्मन एसपी वीर सिंह अकेले जा रहा है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए चल कर के रास्ते में ही दबोच लो, साले को मिटा दो दुनिया से। दिया जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं। अब ये वर्दी में है, अगर ये वर्दी में मारा जाएगा तो इस हरामजादे का नाम शहीदों में लिखा जाएगा। मैं ये नहीं चाहती हूँ इसका नाम शहीदों में आए। पहले उतार दे वर्दी। घड़ी खोल, घड़ी ला रे। चल घड़ी खोल पहले। घड़ी ना ले, घड़ी ना ले भैया, हमका ड्यूटी टाइम देख के जाके पड़ा था। अब तुमका ड्यूटी जाके नहीं पड़ी, तुम्हारा टाइम बहुत सारी खराब हुआ है गवाह है। घड़ी ला, चल वर्दी उतारा। चल उतार दे वर्दी। एसपी वीर सिंह घड़ी दे जाओ। जितना खाए खाए तो लिया न हो या कई ला, तुम तो वरी उधर नहीं पता उन्हें कुराई दी। जल्दी उतार, उतार दे वर्दी। तू वर्दी के लायक नहीं रहा। अरे हरामजादे, वर्दी के आड़ में न जाने कितने बेगुनाहों को तूने फंसाया है, न जाने कितने बेगुनाहों का तूने खून बहाया। उतार वर्दी, जल्दी जल्दी वर्दी खोलो साले ने। अभी तुम उतार वर्दी। काम करो मकान मालिक प्रमोद भैया, तुम घर का जाओ, बड़ा सायो को बुआरा कर रुइया लगा। छाकी छाहो फरे ठासे साले इका पीछे रख लियो। अरे नहाते नहीं सारे मोटुआ तू का है औ ना ना ओरे हम नहाई का झूठ ना बोलियो। रोज स्नान करती है, रोज नहाती है। रोज स्नान कर, तुम्हारी कसम। ओरे अरे हमारी कसम खाए रहे हैं, रोज नहाते हैं। रोज स्नान करी थी, रोज मंदिर के जाए थे, रोज शंकर जी की पूजा करी। पुजारी हो, रोज पूजा करी। जब यू सारे हमका तू बता, जब तू रोज नहाते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं रोज भैया, तो सारे नहाते भी यही भैसैया किलोनी ना। एसपी वीर सिंह, अगर तू अपनी जान की खैरियत चाहता है तो जो मैं पूछूंगी अगर उसका सही जवाब दे दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। क्या एसपी वीर सिंह निकाली। मेरा पहला सवाल बोल, तेरे स्टाफ में कोई इंस्पेक्टर अभिमन्यु थे? अभिमन्यु? हाँ थे। अब कहाँ हैं? अब नहीं है। नहीं है? कहाँ चले गए? चुप गए। चुप
अरे बताओ मरी गए तो इतना कहा दे चुकी है वो हाँ? चौंघरी हमने कहा बोल मर गए कैसे मर गए? वो चक्रव्यूह की रचना में मार दिए गए थे। चक्रव्यूह की रचम तुम वही द्वापर युग के महाभारत के अभिमन्यु को बताए रहे हो। तो पूछ वही अभिमन्यु राय तुम्हारे थाना रायगढ़ में कोई इंस्पेक्टर रायगढ़ थाने में पूछा थाने थे। भैया चलो बढ़ो आगे बोल बोल थे कैसे मर गए? मर गए थे। कैसे मर गए थे? अब ना पूछो, क्यों अब ना पूछो, अब बताइए सही बता दो। हाँ बोल यही का मना करे ना कुछ ना अब ये उन्हें कहा भाई भैया बताओ भैया अरली गन्ना तना खांड मेरी बाप हो सड़ी छोड़ अब ने बोल मर गए। कैसे मर गए थे? अभी ने तो गोली मारा था। तुमने मारा था? तूने मारा था हरामजादा। तूने मारा था? मुझे पहचाना? कौनी हो हाँ? कौनी हो? काली भैया। काली मैया नहीं, मैं तेरी माँ तू हरामजादा। अगर नहीं पहचाना तो मैं तुझे बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। और ये आंखें खोल, और ये आंखें खोल और पहचान ले, और वो बाजी माँ का आंखें खोल पहचान ले, तुरे बनाए रहे भैया सुनो, यहाँ के बात बताओ। हाँ भैया कहो। कानपुर छोड़ के यहाँ रायगढ़ में गंगा का तुम्हारे ऐसे समझ में नहीं पड़ी। रायगढ़ में गंगा का कानपुर वाली गंगा का बोझ रहे हो। इस बट्टर अभिमन्यु करी धर्म पत्नी गंगा मेहरुआ वह मेरे पति थे और तूने हरामजादे मेरे पति को मार डाला, मुझे सुहागन से अभागन बना दिया। जौन हमरे दोस्त के रे खिलाफ जाई वही का सारे दुनिया में ना रखीबा। नहीं रखोगे तो रुकाओ का डारी मरी हो का? आंखें खोल और पहचान मुझे इस वक्त तेरे सामने कौन खड़ा है। सिरदार खड़े हैं। उसी रायगढ़ का रहने वाला एक गरीब इंसान जो कि हमेशा के लिए नेकी के रास्ते पे चला करता था। नेकी फिर चले ना हम हूँ। तूने भी नेकी किया है। आज तक हम नेकी ही कर रहे हैं दुनिया में। वही तेरे सामने बिरजू खड़ा है। बोल, मैं जो जानना चाहता हूँ सही बात का बिरजू? जवाब दे।